मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा में हुआ पारित, जहां इसके समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया, वहीं विरोध में 95 वोट दिया। वहीं बीजेडी ने अपने आखिरी समय में फैसला बदलकर सब पार्टियों को आश्चर्यचकित कर दिया। लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा में भी पारित हो गई, जहां इसके समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया और विरोध में 95। इससे पहले बुधवार देर रात को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित हुआ था। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद बिल अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह बिल कानून का शक्ल ले लेगा। विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि इस बिल के जरिए सरकार वक्फ की संपत्ति जब्त करना चाहती है। वहीं एनडीए का दावा है कि विपक्ष मुसलमानों को अपनी आपसी सियासी फायदे के लिए गुमराह कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को सदन में पेश किया था। उन्होंने कहा था कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद बिल तैयार हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बिल का सुझाव दिया। इससे पहले करीब 12 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा में पास किया। बिल पास हुआ है। हम लोग लाख कहते रहे कि भाई ये बिल सही नहीं है, ये वक्फ की जायदाद को खुर्द-बुर्द करने वाला और तबाह बर्बाद करने वाला है, इससे वक्फ की जायदाद बर्बाद हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार ने एक नहीं सुना और अपने ताकत के बलबूते पर या अपने मेंबरान की अक्सरियत की बुनियाद पर उन्होंने इस बिल को दोनों सदन से, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी पास करा लिया। जो उनकी सहयोगी पार्टियां थीं उन्होंने भी हम लोगों की एक बात नहीं सुनी। हम लोग बहुत आहत हैं, इससे बहुत दुखी हैं। न सिर्फ ये कि हम लोग दुखी हैं बल्कि मुल्क का हर व्यक्ति जो सेकुलर आवाम है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इस बात से दुखी हैं कि वक्फ बिल का पास होना गोया के भारत के संविधान पर एक हमला है और समाजी है। आप वक्फ बोर्ड की हैसियत से क्या कहेंगे? देखिए, बिल जो पास होना था पास हो गया, लेकिन हम लोगों ने जो आपत्तियां जताई थी अपने स्तर से, जो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, जहाँ हमें ही को नहीं, जहाँ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को नाराजगी थी या एतराज था, उसको हम लोगों ने पुट अप किया था, जेपीसी में भी किया था और अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी को बताया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार बातें भी हुई थी। इन सब के बावजूद हमें दिया था। उसमें 2-3 ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। बाकी सारे अमेंडमेंट जो हुए वो एज इट इज रह गए। लोगों में तशवीश तो है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। इसे इनकार नहीं किया, ऐसा लोग ये कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते बहुत सारी जो चीजें हैं वो मुझे लगती है कि इसको बहुत जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। जब इतने लोग जो गंभीर मुद्दे पे ये बहस कर रहे हैं और गंभीर मुद्दा था, तो चाहिए था कि उसको थोड़ा सा और विचार मंथन करने के बाद से करते। कोई जल्दी थी कि आज ही करते, कोई ऐसा तो नहीं मिला कि भागा जा था। अभी सरकार बहुत सारी अभी इनकी बची हुई है, 2 साल भी नहीं हुआ है, तो ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। क्या कहेंगे आप? जदयू नेता भी रहे हैं। देखिए, जदयू नेता के हैसियत से जब कहेंगे तो मैं 20 साल के इतिहास को भी कहूँगा। इसमें कोई लोकसभा और राज्यसभा से जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मंजूर किया गया है, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। जिस तरह से राज्यसभा में वक्फ के सिलसिले में गलत बयानी से सत्ताधार पार्टी के लोगों ने जिस तरह से बातें कही हैं, वो भी बहुत अफसोसनाक है। ये सीधे हमारे आइन पर, भारत के आइन पर, मुल्क हमारे मजहबी शरई मामले पर ये बड़ा प्रहार है और उल्लंघन है कानून का। सीधे जिस तरीके से वक्फ बाय यूजर को उन्होंने हटाया, बहुत सारे ऐसे एक्ट लाग दिए गए हैं जिससे कि हमारा वक्फ सीधे अफेक्ट करेगा और मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा। ये कहते हैं कि हमने पसमानदा के लिए किया, गरीबों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया। अरे जो इतना गरीब और मुसलमानों के लिए वक्फ करता है, मुसलमान करता है, दूसरी कोई कौम नहीं करती है। ये हम लोग का दावा है। हम लोग हर गरीब तबके। बिहार बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने वक्फ बिल पर बात करते हुए कहा कि यह बहुत ही सराहनीय कदम है। आज एक ऐतिहासिक दिन है
जब संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर वर्षों से चले आ रहे अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत किया है और न्याय व समानता के युग की शुरुआत की है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होने वाली हैं। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को बधाई देता हूं। साथ ही इसका समर्थन करने वाले सभी एनडीए के घटक दलों एवं सांसदों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गौरतलब है कि शुक्रवार को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIAMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली है। वहीं प्रधानमंत्री ने वक्फ बिल पारित होना सामूहिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक क्षण बताया।